हेलो स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिज। स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, रिलेशन फंक्शन जो है वो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पोर्शन आया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि हम लोग सेट और लॉजिक स्टडी किए थे, लॉजिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, सेट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, ये भी वैसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टूडेंट, रिलेशन, फर्स्ट हम रिलेशन और फंक्शन में से हम रिलेशन को लेंगे। क्या लेंगे? रिलेशन। रिलेशन क्या है पहले समझते हैं। फर्स्ट हम अपना फैमिली को देखते हैं। अपना फैमिली में बहुत सारे मेंबर रहते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, बहुत सारे पीपल रहते हैं। हमारे फैमिली जो रहता है, इधर न्यूक्लियर फैमिली रहता है, नहीं तो जॉइंट फैमिली रहता है। न्यूक्लियर फैमिली में भी मतलब पेरेंट्स एंड देयर सन रहते हैं और जॉइंट फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिलेशन होता है, रिलेशन हमारा संबंध। एक जन कभी भी संबंध के लिए एक जन में नहीं, हम संबंध नहीं बना पाएंगे। संबंध के लिए दो जन चाहिए, रिलेशन के लिए दो पीपल चाहिए। 2 पर्सन होने से ही हमारा संबंध बनेगा। 2 पर्सन जब तक नहीं होंगे हमारा संबंध नहीं बनेगा। यहाँ पे एक पीपल है और यहाँ एक पीपल है। सपोज ये है मदर और ये है सन, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है क्या? माँ और बेटा का रिलेशन, मदर एंड सन का रिलेशन। ठीक है। वैसे ही फैमिली में एक पर्सन का बहुत सारे पर्सन के साथ अलग अलग रिलेशन रहता है, अलग अलग। जैसे कि आपके पापा, घर के मुखिया, आपके पापा और आपके मम्मी का रिलेशन क्या होगा? हस्बैंड वाइफ रिलेशन। आपके पापा और आपका ग्रैंड पेरेंट्स, उनका रिलेशन क्या होगा? इधर माँ बेटा और बाप बेटा। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर दोनों ही। ग्रैंड फादर के साथ रिलेशन बाप बेटा का हो जाएगा, ग्रैंड मदर के साथ रिलेशन माँ बेटा का हो जाएगा। आपका पापा का और आपका रिलेशन, आप सपोज एक बॉयज है तो बाप बेटा का रिलेशन है, गर्ल्स हो तो बाप बेटी का रिलेशन है कि नहीं? सपोज आपके घर में आपका अंकल है, जैसे कि आपका चाचा चाची जो बोलते हैं, चाचा है, चाचा के साथ आपके पापा का रिलेशन क्या है? भाई भाई रिलेशन है कि? एक पर्सन के साथ बहुत सारा रिलेशन बनता है। तो वैसे ही सबके साथ जब रिलेशन बनते हैं, रिलेशन आर डिफरेंट डिफरेंट, ये सब नो। तो ये जो रिलेशन बनता है, 2 पीपल होने से ही रिलेशन बनेगा, एक पीपल में कभी रिलेशन नहीं बनेगा। तो 2 पीपल चाहिए रिलेशन के लिए। ओके, जनरली मैं लिखूंगी कि राम इज अ सन ऑफ दशरथ। ओके, राम और दशरथ, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ? राम से मैं शुरू कर रही हूं। राम इज ए सन ऑफ दशरथ, मतलब राम दशरथ के बेटे हैं। तो ये क्या रिलेशन है? बेटा और पापा का रिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सनहुड। क्या बोलते हैं? सनहुड रिलेशन। उसी रिलेशन को मैं लिखूंगी, सेम रिलेशन, दशरथ इज ए फादर ऑफ, दशरथ इज फादर ऑफ राम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशरथ का रिलेशन बोला जा रहा है, किसके साथ? राम के साथ। क्या रिलेशन है? दशरथ राम के पापा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फादरहुड रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो हमारा जो रिलेशन है वही सेम पर्सन है, 2 पर्सन, राम और दशरथ। यहाँ पे भी दशरथ राम है, 2 पर्सन होने से ही रिलेशन बनता है। पहली बात हमें याद करना पड़ेगा, 2 पर्सन होने से ही हमारा रिलेशन बनता है। और रिलेशन जो बनता है वो रिलेशन एक पीपल के लिए अलग 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 अलग, सबको रिलेशन अलग अलग होता है। फिर रिलेशन जो है कहाँ से, अब मेरे से रिलेशन शुरू हो रहा है, मैं बता रही हूँ कि वो मेरी मम्मी है, मतलब मैं उनकी बेटी हूँ,
तो डाटा रूट हुआ। मम्मी से मेरे रिलेशन पूछा जा रहा है, तो वो क्या, वो मेरी मम्मी है, मदरहुड रिलेशन। तो वो जो रिलेशन है, वो रिलेशन क्या होता है, दो पीपुल होने से ही रिलेशन होता है। तो पहले स्टूडेंट, हम जो दो पीपुल का रिलेशन हम बोल रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में वो रिलेशन का क्या जरूरत है? रिलेशन तो फैमिली में चाहिए ना, मैथमेटिक्स में रिलेशन का क्या रूल है, ये हमें जानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं हम कि मैथमेटिक्स में रिलेशन जानने के लिए हमें क्या क्या जानना पड़ेगा। पहले हमें उसको ध्यान देना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, पहले हमें जानना पड़ेगा ऑर्डर पेयर। क्या? ऑर्डर पेयर, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले हम जाते हैं ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर स्टूडेंट, ये ऑर्डर पेयर क्या है? हमें पेयर पता है, पेयर पता है। पेयर मतलब क्या? दो चीज को लेके जो बनता है उसको पेयर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ शू। अब जब मार्केट जाते हो, कभी एक शू खरीद के लाते हो क्या? हम क्या लाते हैं? दो शू एक साथ लाते हैं, पेयर ऑफ शू लाते हैं। एक शू कभी नहीं पहनेंगे हम, पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। हमें दो शू चाहिए, पेयर ऑफ शू चाहिए। तो जहां पे दो ही चीज हमें लाना पड़ेगा, हम उसको पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। तो पेयर तो हमें पता है, कोई भी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी ऐसे है, दो है, तो हम इसको बोलेंगे पेयर है। ये क्या है? पेयर है ना। ये क्या है? पेयर है, दो है, दो है मीन्स पेयर है। लेकिन जब हम उसको ऐसे लिखेंगे, हम तब इसको ऑर्डर पेयर बोलेंगे। लेकिन क्या डिफरेंस, क्या ब्रैकेट का डिफरेंस है यहाँ पे? ये दोनों के बीच में क्या खाली ब्रैकेट का डिफरेंस है पेयर और ऑर्डर पेयर में? बिल्कुल भी नहीं। हमें जानना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी याद रखते हैं, कॉली ब्रैकेट है मतलब ये ओनली पेयर है, दो है। तो ब्रैकेट पैरेंथेसिस, जैसे कि हमारा ये वाला ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो सब बोलेंगे कि नहीं ये ऑर्डर पेयर है। ऐसे नहीं, हमें जानना पड़ेगा किस लिए इसे डाला जा रहा है, किस लिए इसको यहाँ डाला जा रहा है। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग जनरली देखते हैं, आप जब स्कूल के लिए रेडी होते हो, आप पहले पैंट पहनो या ये पहले शर्ट पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पैंट शर्ट पेयर ही पहनोगे। लेकिन आप पहले पैंट पहन रहे हो कि पहले शर्ट पहन रहे हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, जब आप शू पहनते हो, शू पहले पहनते हो कि सॉक्स पहले पहनते हो, वहां पे हमारा दिक्कत आता है। हम शू पहन के सॉक्स कभी नहीं पहनेंगे, हम पहले सॉक्स पहनेंगे देन शू पहनेंगे। जहां पे एक ऑर्डरली हमारा पहनना हो जा रहा है, उसको हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। जो पेयर को हम ऑर्डरली पहन रहे हैं, हम क्या शू पहन के सॉक्स पहन के जाएंगे, शू पहनेंगे फिर उसके बाद सॉक्स पहन के हम जाएंगे स्कूल, तो क्या बोलेंगे? सब पागल है क्या ये कि शू के ऊपर सॉक्स पहन के आया है? हमें सॉक्स पहन के शू पहनना पड़ेगा, सॉक्स को अंदर पहनना पड़ेगा, फिर शू पहनना पड़ेगा। तो वो जो पहनते हैं, वो एक वे में पहनते हैं ना, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर। एक ऑर्डर में पहन रहे हैं, तो यहाँ पे वैसे ही एक ऑर्डर बन जाता है। ये प्लेस में पहले जो रहेगा वो ही रहेगा, और सेकंड प्लेस में जिसको रहना है वो रहेगा। ये तुम्हारा सॉक्स हो गया और ये शू हो गया। ओके, ये सॉक्स है और ये शू है। ठीक वैसे ही ये जो ऑर्डर पेयर हमारा क्यों जरूरत आ रहा है, क्यों ऑर्डर पेयर हम ले रहे हैं, पेयर क्यों नहीं ले रहे हैं? ऑर्डर पेयर समझ में आ गया। एक ऑर्डरली जो पेयर हम लोग यूज करते हैं वो ऑर्डर पेयर आता है। तो ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन में हम खाली पेयर नहीं लेते हैं, हम लेते हैं ऑर्डर पेयर। ओके, तो ये ऑर्डर पेयर जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा पहले सेट। क्या जानना पड़ेगा? सेट। सेट नहीं जानेंगे तो ऑर्डर पेयर हमें नहीं मिलेगा। तो सेट क्या है मैं बताई हूँ, जब हम लोग सेट स्टडी कर रहे थे मैं बताई हूँ, इट इज ए कलेक्शन ऑफ
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ABC ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बताई हूँ कि एलिमेंट सबको हम इनसाइड ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, कॉमा डाल डाल के। ये सबका ABC ए का एलिमेंट है। तो ये सेट हमें पता नहीं चलेगा तो हम ऑर्डर पेयर नहीं निकाल पाएंगे। ऑर्डर पेयर हम निकालेंगे कैसे? ऑर्डर पेयर हम निकालेंगे बाय यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट के वजह से हम ऑर्डर पेयर मिलेगा हमें। नहीं तो पेयर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो पेयर लिखेंगे। ऑर्डर पेयर कब मिलेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं समझाती हूँ। सपोज ए एक सेट है 1 2 3 एंड बी एक सेट है 4 और 5। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटू बी में। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ए इंटू बी लिख रहे हैं, मीन्स पहले जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, पहले एलिमेंट जो आएगा, सपोज ये x है और ये y है, तो ये x बिलोंग्स टू a होगा एंड y बिलोंग्स टू b होगा। मतलब पहला एलिमेंट मस्ट बी a का एलिमेंट आएगा और सेकेंड एलिमेंट b का आएगा। यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें a कार्टेशियन b करना है, a और b का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे 1 है, पहले 1 के साथ 4 और 5 का पेयर बनाएंगे। तो 1, 4 पहले पेयर बन गया, उसके बाद कमा डाल देंगे, फिर 1 और 5 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, 1 और 4 का पेयर बना, फिर 1 और 5 का पेयर बनेगा। उसके बाद देखते हैं फिर ये जो 2 है, 2 और 4 का और 2 और 5 का, देन 3 और 4 का, 3 और 5 का। ओके, तो स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे किए? देखो ए क्रॉस बी जो है, हम सब कुछ बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सेम ऑर्डर पेयर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि हम B से A को कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहले एलिमेंट B का आएगा और सेकेंड एलिमेंट A का आएगा। A क्रॉस B में क्या हुआ है? पहला एलिमेंट A का, सेकेंड एलिमेंट B का आया है। यहाँ पे पहला एलिमेंट B का और सेकेंड एलिमेंट A का आएगा। दैट मीन्स 4, 1, 4, 2, 4, 3, देन 5, 1, 5, 2, 5, 3। बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तुम लोग क्या बोलोगे? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 तो होता है। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, नॉट मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें जो पेयर मिलता है वो होता है ऑर्डर पेयर। यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट सब में है, ये खाली पेयर नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर। जैसे हम लोग पहले सॉक्स को पहने फिर शू को पहने, वैसे यहाँ पे पहले ए का एलिमेंट लिए देन बी का एलिमेंट लिए। ए क्रॉस बी में हम बी का एलिमेंट पहले लिख के ए का एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मेट यहाँ पे नहीं आएगा। बी क्रॉस ए में पहले ए का एलिमेंट और पहला बी का एलिमेंट नहीं, बाद में बी का एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे ए बी पहला लिखना पड़ेगा, बाद में ए लिखना पड़ेगा। ओके, तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों हमारा अलग है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बट बी क्रॉस ए में क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वाई कमा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे y कमा x आ रहा है, यहाँ पे x कमा y आ रहा है। सेट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेयर में चेंज है।
पहले बी का एलिमेंट आएगा देन ए का एलिमेंट आएगा। कहाँ पे? बी क्रॉस ए में। ए क्रॉस बी में पहले ए का एलिमेंट आएगा देन बी का एलिमेंट आएगा। तो स्टूडेंट रिलेशन जानने के लिए हमें ये 3 चीज जानना पड़ेगा, ऑर्डर, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर। सेट नहीं पता होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम नहीं कर पाएंगे, और सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट जानने के बाद हम ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा। ओके स्टूडेंट, पॉज करो और इसको लिख लो। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अभी डिस्कस करेंगे रिलेशन क्या है प्रॉपर। हम अभी तक क्या क्या डिस्कस किए थे? ऑर्डर पेयर, सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट यहाँ पे अभी रिलेशन क्या है देखेंगे। तो पहले देखो रिलेशन का डेफिनेशन समझा देती हूँ। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। देखो ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ पे कोई भी एक सेट एम्प्टी हो गया तो हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 2 पर्सन चाहिए, ऑर्डर पेयर चाहिए। तो देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी का जितना भी ऑर्डर पेयर आया है यहाँ से ही हम अपना रिलेशन को लेंगे। तो क्या होगा? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम क्या लिखते हैं? रिलेशन को लिखते हैं ए टू बी। ए टू बी जब लिखेंगे तो हमें ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर चाहिए। सपोज रिलेशन को बी टू ए लिखेंगे तो हमें बी क्रॉस ए से ऑर्डर पेयर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन, सपोज मैं बोल रही हूँ, देखो पहले मैं रिलेशन क्या है बताती हूँ। देखो सपोज लिखा हुआ है रिलेशन एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ आर इवन। ये इसका रिलेशन है, एक्स एंड वाई बोथ आर इवन है। और बोला है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये नहीं भी बोलेगा तो हमें पहले से दिया रहेगा आर सच दैट ए टू बी दिया रहेगा। ए टू बी दिया रहेगा दैट मीन्स हमें एक्स ए का एलिमेंट चाहिए और वाई बी का एलिमेंट चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा। सारे ऑर्डर पेयर तो नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों इवन जो है वो रिलेशन ही, वो ऑर्डर पेयर ही ये रिलेशन में आएगा। तो देखते हैं ये ऑड ये इवन है, ये ऑड ये ऑड है, ये इवन है। तो दोनों इवन जो है वो आएगा। उसके बाद देखते हैं 2 5 3 4 3 5। यहाँ पे कहीं पे भी और नहीं है, तो ये एक ही ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में आया। तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। ये ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें पता चल गया आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यस और नो। और एक रिलेशन सपोज मैं लिख रही हूँ आर सच दैट एक्स कमा वाई, आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड। दोनों ऑड वाला हमें लेना है। दोनों कहाँ पे ऑड होगा? देखो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा। यहाँ पे भी दिया रहेगा कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर हम लेंगे? इसको R1 रिलेशन लिखते हैं, इसको R2 रिलेशन लिखते हैं। तो R2 रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा देखते हैं। इसमें से बोथ आर ऑड बोला है, ये ऑड इवन है, यहाँ पे ऑड है 1 5 आएगा। उसके बाद 2 4 इवन है, 2 5 एक ऑड एक इवन एक ऑड है, 3 4 एक इवन एक ऑड है। यहाँ पे देखो 3 5 ये दोनों ऑड है। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर आया। समझ में आया? ये हो गया रिलेशन 1, ये हो गया रिलेशन 2। तो रिलेशन के ये जो दोनों ऑर्डर पेयर आया इसमें है कि नहीं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इस क्रॉस प्रोडक्ट में है। तो ये क्या हुआ? R2 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हुआ कि नहीं? तो एक रिलेशन हर वक्त सबसेट होता है एक कार्टेशियन, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। ओके, तो उसके बाद देखते हैं हम ये जो मैं लिखी हूँ डोमेन और कोडोमेन और रेंज, ये क्या है? ये हमें जानना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखो ये जो हम रिलेशन लिए हैं, ये रिलेशन में ये पहले वाला जो ए का एलिमेंट रहता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। और सेकंड वाला जो निकलता है उसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोम और रेंज में हम लोग लिखते हैं, DOM डोम लिखते हैं और RNG रेंज लिखते हैं। तो ये जो R1 है, R1 का डोम क्या होगा, R1 का रेंज क्या होगा? पहले डोमेन और रेंज जान लेते हैं, उसके बाद कोडोमेन में जाएंगे। देखो डोम R1 यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक ही ऑर्डर पेयर है तो डोम R1 उसका 2 हो गया। और रेंज R1 क्या होगा देखते हैं।
रेंज क्या है इसका 4 है। क्लियर। अभी इसका देखते हैं R2 का डोमेन रेंज। डोम ऑफ R2 क्या है? डोम ऑफ R2 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1,3 होगा। यहाँ पे आपको कॉली ब्रेकेट डालना पड़ेगा, यहाँ पे वो ब्रेकेट नहीं डालोगे क्योंकि ये पेयर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रेंज देखते हैं। रेंज ऑफ R2 यहाँ पे क्या होगा? 5 5 दो है तो एक ही 5 लिखेंगे, सेट में इसको लिखना पड़ता है। तो डोमेन और रेंज तो हमें पता चल गया, लेकिन कोडोमेन क्या है? कोडोमेन स्टूडेंट, यहाँ पे जो A एंड B दो सेट का A क्रॉस B किया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो किया गया है बाद में किसके साथ किया गया है? B के साथ। तो ये जो B का एलिमेंट है, ये B का सारे एलिमेंट है कोडोमेन, इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि इसी ऑर्डर पेयर से हमारा आया है। R1 विद रिलेशन फ्रॉम A to B और R2 भी रिलेशन फ्रॉम A to B। तो यहाँ पे B का ऑल एलिमेंट ऑफ P सेट B कोडोमेन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझ में आ गया आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या है, रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो और बहुत सारा प्रॉपर्टीज है और रूल्स है वो सब हम और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और सपोज मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, थैंक यू।